जय श्री कृष्ण। जब भी धर्म डगमगाया, जब भी मनुष्य अपने जीवन के मार्ग से भटका, तब मैंने जान लिया राह दिखाने के लिए। और आज मैं तुम्हारे सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे जीवन की दिशा, तुम्हारे भविष्य और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तय की जा सके। सुनो, ये कोई साधारण बात नहीं है। यह वह ज्ञान है जो तुम्हें वही बनाता है जो तुम बनने के लिए जन्मे हुए हो। ब्रह्मचर्य ये केवल एक शब्द नहीं है, ये केवल इच्छाओं का दमन नहीं है। यह वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर की सबसे गहन ऊर्जा को सुरक्षित रखती है। यह तुम्हारे जीवन का आधार है और फिर भी आज तुमने उसे मजाक बना दिया है। सोशल मीडिया, अश्लीलता, विज्ञापन, वेब सीरीज, हर तरफ यही संदेश फैल रहा है। इच्छाओं को दबाओ मत, उन्हें जियो। लेकिन क्या तुम जानते हो, यह राह तुम्हारी चेतना और शक्ति को चुराती है। जब तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हो, तब तुम वह नहीं रह जाते जो बनने के लिए जन्मे थे। तुम केवल शरीर रह जाते हो, आत्मा कहीं खो जाती है। अर्जुन ने युद्ध भूमि में मुझसे क्या मांगा था? धन, स्त्री या राज्य नहीं। उसने मांगा, हे माधव, मुझे मेरी चंचल बुद्धि पर नियंत्रण दो। यही समझो, मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। और आज तुम उसी मन को अपना गुलाम बनाकर गर्व महसूस करते हो। गीता में मैंने कहा है, इंद्रियां मन से ऊपर है, मन बुद्धि से ऊपर है, लेकिन आत्मा सबसे ऊंची है। और ब्रह्मचर्य वही द्वार है जो तुम्हें आत्मा की सर्वोच्च अवस्था तक ले जाता है। यह तुम्हारे तेज, दृष्टि और भविष्य को तब से परिपक्व बनाता है, तब से सिद्धि आती है और सिद्धि से तुम ईश्वर रत्न के करीब पहुँचते हो। लेकिन क्यों टूटता है ब्रह्मचर्य? कारण सरल है, जीवन में लक्ष्य और उद्देश्य का अभाव। उद्देश्यहीन व्यक्ति क्षणिक सुखों में खो जाता है। थोड़ी देर की बात है, वही थोड़ी देर तुम्हारे जीवन की ऊर्जा नष्ट कर देती है। जो वीर्य तुम व्यर्थ बहाते हो, वो सिर्फ शारीरिक द्रव नहीं, यह तुम्हारी शक्ति है। यह शक्ति तुम्हारा चरित्र बनाती है, निर्णय की दृढ़ता देती है और जीवन को तेजस्वी बनाती है। ब्रह्मचर्य कठिन है, हाँ कठिन है, लेकिन यही कठिनता तुम्हें बाकी 99% लोगों से अलग करती है। जब तुम अपने मन को वश में रखते हो, तो तुम किसी सीईओ या राजा से भी ऊंचे बन जाते हो। आत्मनियंत्रण हासिल करना सफलता और समर्पण का आधार है। आज की दुनिया कहती है, जो मन करे वही करो। इच्छाओं को रोकना अनहेल्दी है, यह भ्रम है। इच्छाओं को गुलाम बनोगे तो तुम इंसान नहीं रहोगे, केवल उत्तेजनाओं में जीने वाला शरीर बन जाओगे। क्या यही जीवन है? तुम सोचते हो, मैं जवान हूँ, बाद में सुधर लूँगा। नहीं, जो अभी नहीं सुधरता वो कभी नहीं सुधरता। ब्रह्मचर्य की शुरुआत तब होती है जब तुम अपने मन से कहते हो, अब नहीं, अब मेरी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मैं अपने लक्ष्य और आत्मबल को ऊंचा उठाऊंगा। आज की दुनिया ब्रह्मचर्य को एक बीमारी कहती है। डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक कहते हैं यह स्वाभाविक है, इसे रोकना नहीं चाहिए। पर क्या उन्होंने कभी आत्मा के बल, तेज और तप का अध्ययन किया? नहीं, उन्होंने केवल शरीर को देखा। उन्होंने कभी स्वामी विवेकानंद या महर्षि अरविंद की आंखों में वह तेज देखा जो तप और ब्रह्मचर्य से आता है? हर नाइटफॉल, हर इच्छाओं का बहाव तुम्हारी शक्ति एक अंश चुराती है। और जब तुम्हें जीवन में निर्णय लेंगे होंगे, तब तुम्हारा मन कमजोर रहेगा, तुम्हारी चेतना कमजोर होगी।
इच्छाओं की मूर्ति के बाद आने वाला अपराध बोध आत्मा को गिरा देता है। डॉक्टर इसका इलाज नहीं देते, साइंस इसका विश्लेषण नहीं कर सकती। यह ब्रह्मा का विज्ञान है, आत्मा की भाषा है। आज बच्चे यही सीख रहे हैं कि इच्छाओं को मुक्त करना सामान्य है। स्कूल, किताबें, सेमिनार केवल भोग की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या कोई बताता है कि इसका परिणाम क्या है? तुम्हारे भीतर की शक्ति जो तुम्हें असाधारण बनाती है, जो तुम्हें तपस्वी बनाती है, इंटरनेट और उत्तेजक विचारों में नष्ट हो रही है। जो वीर्य तुम खो रहे हो उसमें करोड़ों संभावना है। इसमें जीवन और शक्ति है। तुम्हारे एक निर्णय से भविष्य बन सकता है और तुम उसे व्यर्थ बहा रहे हो। यह अपराध नहीं है क्या? डॉक्टर कहते हैं सामान्य है, पर क्या उन्होंने कभी देखा है कि ब्रह्मचर्य और संयम से जीने वाला इंसान कितनी चमक और शक्ति लेकर चलता है? अब तुम्हारे सामान्य विकल्प है, या तो वही करो जो दुनिया कहती है, मस्त रहो, इच्छाओं को जियो, या वह राह अपनाओ जहाँ कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को वश में करो, मन को नियंत्रित करो, तभी आत्मा की शक्ति जागेगी। शांति केवल भीतर स्थिर होने से नहीं मिलती, स्थिरता वही लाती है जहाँ संयम है। तुम सोचते हो यह आदत छोड़ना मुश्किल है। मैंने कहा तुमने चाहा ही नहीं, तुमने उसे शत्रु नहीं दोस्त बना लिया है। जिस दिन तुम उसे अपराध समझोगे, वह दिन से यह आदत तुम्हारे जीवन से बाहर हो जाएगी। जब भी तुम गिरते हो, तुम्हारे भीतर आवाज़ आती है, मैं हार गया। यह तुम्हारी आत्मा की चेतावनी है। इसे दबाओगे तो हमेशा के लिए शांत हो जाओगे। और जब आत्मा की आवाज़ मर जाती है, तब इंसान सिर्फ शरीर रह जाता है, भोगता है, टूटता है और मिट जाता है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य निभाता है वह सबसे ताकतवर बनता है। उसमें सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया है, अपने मन और इच्छाओं के विरुद्ध। दुनिया कहती है सब करते हैं, तुम कहो मैं नहीं करूँगा, मैं सामान्य नहीं हूँ, मैं असाधारण बनूँगा, मैं इतिहास में नाम जोड़ूँगा। जिस दिन तुमने ठान लिया कि जीवन का लक्ष्य केवल भक्ति, सेवा और आत्मबल होगा, उसी दिन से जीवन बदल जाएगा। चेहरा चमकेगा, आँखों में तेज होगा, शब्दों में शक्ति होगी। तुम जहाँ भी जाओगे लोग कहेंगे इसमें कुछ अलग है। और वह अलग क्या है? वह है तुम्हारा ब्रह्मचर्य। अब निर्णय तुम्हारा है, क्या बनोगे? वह इंसान जो अपने आप को संभाल नहीं पाया, या वह दिव्य आत्मा जिसने अपने राक्षसों को हराकर एक नई दुनिया की शुरुआत की? यदि आज खुद को नहीं संभाला तो कल कोई रास्ता नहीं बचेगा। ब्रह्मचर्य कैद नहीं है, यह मुक्ति है। काम की आग में जलने से अच्छा है आत्मबल की अग्नि में तपना। अब उठो, जागो, कहो मैं अब वह नहीं जो कल था। अब मेरा हर दिन तप होगा, मेरी हर रात विजय होगी, मेरे हर विचार में ब्रह्म होगा। अब ब्रह्मचर्य कभी नहीं टूटेगा। मैं तैयार हूँ युद्ध के लिए। अपने मन के विरुद्ध, अपने आदतों के विरुद्ध मैं जीतूंगा। हर बार जब मन डगमगाए, हर रात जब कमजोरी आए, मैं कृष्ण तुम्हारे भीतर रहकर तुम्हें आवाज़ दूंगा। सावधान हो जाओ योद्धा, जीवन बदलना है तो पहले खुद को जीतना होगा। ब्रह्मचर्य को थाम लो, किस्मत अपने आप रास्ता बनाएगी। जो अपनी शक्ति बचा लेता है वही दुनिया बदलता है। यदि सच में कुछ बड़ा करना है तो ब्रह्मचर्य का पहला कदम है। मन पर काबू पाओ तो दुनिया झुक जाएगी। 2 साल खुद को तपाओ, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। यदि शक्तिशाली
और सफल नहीं बनो तब कहो यही असली विजय है, यही जीवन का सार है। सिर्फ 2 साल ब्रह्मचर्य निभाओ, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। जिस दिन इच्छा पर विजय पाओगे उस दिन इतिहास रचोगे। जो खुद से जीत गया उसे कोई हरा नहीं सकता। शुरुआत आज से, अभी से करो। अब उठो, अब कहो मैं तैयार हूँ। मैं वह बनूंगा जो ब्रह्मा के अनुरूप है। मैं अपनी शक्ति, तेज और चेतना को बचाऊंगा। मैं असाधारण बनूंगा। मैं ब्रह्मचर्य निभाऊंगा। मैं विजय प्राप्त करूंगा। राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।